गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बीपीए 71 बीपीएससी क्लास पीटी का बीपीएससी घटना चक्र क्लास 23 देखने जा रहे हैं। क्लास 22 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वहाँ प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और एनसीईआरटी साइंस का वीडियो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया गया जो कि बीपीएससी 71 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में देख लीजिए और जितने भी वीडियो आपको पढ़ाया जा रहा है काफ़ी स्पीड तरीके से और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसे देख 1 से 2 बार देख लीजिए, काफ़ी आपको सहूलियत होगी। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं 23। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तब पहला का ये श्याम कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर। दूसरा का ए। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 ईस्वी में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 3, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो तीसरा के विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 4, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 ईस्वी में। 21 चौथा का बी। 21 अप्रैल 1913 को मोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड यूएसए में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। अन्य सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद करतार सिंह तथा सराभा तथा पंडित काशी राम प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 5, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो पांचवा का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 6, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? सातवां का बी, दादा भाई नौरोजी। सातवां का बी, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो सातवां का बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आठवां का सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो नौमा का बी, करतार सिंह सराभा।
गदर आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख नेता सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस आदि थे। गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को सशस्त्र तख्तापलट करना था। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 10वां का ई हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 ईस्वी में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस से मान्यता प्राप्त थी। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो देवघर में। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एक अलग क्वेश्चन है। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो देवघर में। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बहिष्कार, बाइकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रहा है और ये काफ़ी बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? दूसरा के सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। तीसरा का सी होगा। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के झुकाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया है। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। कौन से कॉलेज की? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अंततः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? चौथा का सी, बंगाल विभाजन के दौरान।
क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? पांचवा के बंगाल विभाजन के समय। क्वेश्चन नंबर 6, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। छठा का बी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सातवां के डी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के समय उत्थान हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ कब से? 16 अक्टूबर 1905 से। नौमा का सी। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 में। 11 का ए। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? 13 का भी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ, लूसेंट का वीडियो नहीं देखा जाता है तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में वो वीडियो को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा व्यूज़, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं हो तो वीडियो अपलोड करने से फ़ायदा नहीं है। और ये आप लोगों का अगर फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो वो अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। और घटना चक्र का क्लास कोशिश करूँगा कि अभी जैसे हिस्ट्री चल रहा है तो साथ साथ एक पॉलिटी भी चले। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। 14 का सी, 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसे कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया।
कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहला का सी, दादा भाई नेहरू जी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नेहरू जी ने वर्ष 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने। दूसरा का डी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नेहरू जी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन का फिलहाल टल गया। दादा भाई नेहरू जी को लगभग सभी राष्ट्रवादियों का एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई नेहरू जी पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नेहरू जी ने स्वराज की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 3, 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो तीसरा का सी, दादा भाई नेहरू जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तब पंडित मदन मोहन मालवीय ने। चौथा का डी हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा लीडर का प्रकाशन प्रारंभ किया। दोस्तों ये याद करिएगा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान द इंडियन यूनियन, अभ्युदय द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, पांचवा का ये देखते, कांग्रेस के सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 6, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। उपयुक्त सभी द्वारा कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो सातवां का बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया। 1911 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। अब मुस्लिम लीग का गठन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है अब उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक देशी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया, जिसका उद्देश्य
मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा का इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। विकल्प इन तीनों के नामों के रहने पर इनमें दो का नाम रहने का पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता इस क्रम में रहेगा: सलीमुल्लाह खान, आगा खान, मोहसिन उल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए, अंतर सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो दूसरा का सी 1916 में। क्वेश्चन नंबर 3, साम्राज्य का अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तीसरा का बी 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। उसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने डी माना है, ई माना। क्वेश्चन नंबर 5, 1905 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। पांचवा का ए। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? छठा का डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लोग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने लिखा था? तो W हंटर ने। दोस्तों बाकी का क्वेश्चन आंसर कल करते हैं, तो थैंक यू।